आत्माराम आप्तकाम परम निष्काम परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी के द्वारा उसका भगवान व्यास की वाणी से अधिगम करना और परीक्षित के प्रश्न संबंध में जो प्रश्न किया कि महाराज भोगों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है, पर युवावस्था में ही उससे वैराग्य कैसे हो गया। तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण करते हुए महाभारत युद्ध का उपसंहार, भीमसेन के गदा के प्रचंड प्रहार से दुर्योधन का रणभूमि में गिरना, अश्वत्थामा का द्रौपदी के 5 पितरों की शिविर में रात्रि काल में प्रवेश करके सोते समय हत्या, द्रौपदी का विलाप, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन का अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में उपस्थित करना और द्रौपदी की ब्रह्मण्यता, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितरांग गुरु। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा श्री राम प्रसाद जी महाराज एक बात दास ने सुनी। उन्होंने कहा सच्ची श्रद्धा का स्वरूप क्या है, ये किसी को सीखना हो तो द्रौपदी से सीखना चाहिए। आज बोले गुरु में श्रद्धा नहीं, संत में श्रद्धा नहीं, ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं, गाय में श्रद्धा नहीं, दो से ही दोष दिखते हैं, श्रद्धा नहीं। लेकिन जिस आतताई ब्राह्मण के द्वारा अपने 5 पुत्रों की नृशंस हत्या कर दी गई, उसमें हत्यारे का दर्शन न करके द्रौपदी ब्राह्मण का दर्शन कर रही है, ब्राह्मण का नहीं गुरुपुत्र का दर्शन कर रही है, गुरुपुत्र का नहीं गुरु जी का ही दर्शन कर रही है। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, ये साक्षात द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप से उपस्थित हैं। और साधुता क्या है महाराज जी, किसी आकृति विशेष को साधुता नहीं कहते हैं, पर दुख कातरता ही साधुता है। और द्रौपदी की पर दुख कातरता की, जैसे मैं अपने 5 पुत्रों की मृत्यु का शोक सहन कर रही हूं, इसकी माता ब्राह्मणी गौतमी अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु से रुदन करेगी, वो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। तो मैं दुखी हो रही हूं पर इसकी माता दुखी न हो, ये पर दुख कातरता, ये साधुता है। इसलिए कृष्णावतार के काल में भगवान की द्वारिका मथुरा लीला में, ऐश्वर्य लीला में द्रौपदी को भगवान ने अपनी सखी कहा। और स्वामी जी बताओ, किसी नारी पात्र को भगवान ने ब्रज के बाहर सखी कहा हो तो बताओ। ब्रज में तो ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चित्रा, ये सब सखियां हैं, उनको सखी ठाकुर जी ने कहा। लेकिन ब्रज के बाहर यदि किसी को सखी कहा तो कृष्णा को अपनी सखी कहा। अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार और उत्तरा का भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान की लीला संवरण का समाचार सुनकर पांडवों ने परीक्षित को सिंहासनारूढ़ किया, स्वयं महाप्रस्थान किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। परीक्षित ने संपूर्ण धरती पर दिग्विजय की, अपने पूर्वजों का और भगवान श्री कृष्ण का यश सर्वत्र सुना कि कुरुजांगल प्रदेश में गाय बैल को पीड़ित करते हुए एक राजवेशधारी एक क्रूर व्यक्ति को उन्होंने देखा, और वह कोई दूसरा नहीं, वह कलयुग ही था। और वह गाय साक्षात पृथ्वी थी, वृषभ साक्षात धर्म था। तो धर्म और पृथ्वी दोनों को ही पीड़ित करना यह कली का स्वभाव है। उस कली का निग्रह किया
राजर्षि परीक्षित ने उसे रहने के 5 स्थान दिए। इस संबंध में केवल हम एक ही बात कहना चाहते हैं, कलयुग में जन्म लेना या न लेना हमारे बस की बात नहीं थी। हमारे प्राक्तन शरीरों से जैसे कर्म थे उसके अनुरूप हमको शरीर मिला है, वर्ण मिला है, स्वभाव मिला है। यही तो बात है कि नहीं? हमारे अपने अधिकार में नहीं कि हम किस युग में जन्म लें। तो कलयुग में जन्म हमारी मजबूरी है, पर कलयुग में हम जिए ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुग में जी सकते हैं। दूसरों के लिए कलयुग रहे है ही है, पर जो साधक प्रकृति के जीव हैं, जिनका क्षणार्ध भी व्यर्थ नहीं जाता है, अहरनिश भगवान नाम रूप गुण लीला के चिंतन में, श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में लाड़ लड़ाने में लगे हैं, उनके लिए कलयुग कहाँ है? उनके लिए कलयुग है। और ठाकुर जी जो भगवान से विमुख प्राणी थे, उनके लिए सतयुग में भी कलयुग था, उनके लिए त्रेता में भी कलयुग था, उनके लिए द्वापर में भी कलयुग था। पर जो श्री नामदेव, श्री तुकाराम जी जैसे संत हैं, उनके लिए कराल कलिकाल में भी कलयुग नहीं है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के लिए कलयुग था, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जीवन में कलयुग था, उनके लिए कलयुग था क्या? अनेक संत महापुरुष ऐसे, पूज्य श्री भाई जी के लिए कलयुग था क्या? शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के लिए कलयुग था क्या? हमारे जैसे जो अपरिपक्व लोग हैं, जिनकी वृत्ति अभी शरीर संसार में भटक रही है, उनके लिए कलयुग है। कलयुग 5 स्थानों पर रहता है। इसलिए जो मनुष्य 5 दोषों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर देता है, वह कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। एक तो कभी जुआ न खेले, कभी मद्यपान न करे, कभी परस्त्री गमन न करे, कभी मांस भक्षण न करे, और कभी अनुचित कमाई न करे, पाप की कमाई, अधर्म की कमाई न करे। ये 5 स्थल ऐसे हैं। 5 दोषों का त्याग करे और भजन सत्संग करे तो काहे का कलयुग? फिर सतयुग है, कलयुग नहीं है। कहते हैं कलयुग के प्रभाव से परीक्षित की बुद्धि दूषित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जरासंध का मुकुट अपने सिर पर रख लिया था। पाप की कमाई सिर पर आई और कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी। इसलिए एक ऋषि का तिरस्कार हुआ और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल लेकर श्राप दे दिया, कुलांगार क्षत्रिय को 7वें दिन तक्षक डस लेगा। अब देखिए, व्यास जी एक बात हम बड़ी सरलता से, सहजता से निवेदन कर रहे हैं। जिन राजर्षि परीक्षित को गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, एक क्षण 2 क्षण के लिए नहीं, निरंतर, और जिनको गर्भ जन्म लेने के बाद भी भगवत साक्षात्कार हुआ है, ऐसे सहज जन्मजात भगवत भक्त जो सुखदेव जी के आगमन के पहले भी घोषणा कर रहे हैं, गंगाच देवी धृत चित्त मीशे, हमारा चित्त शरीर संसार में नहीं लगा है, हमारा चित्त तो श्री कृष्ण में स्थित है। वो राजर्षि परीक्षित इतनी बार भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी कलयुग का प्रभाव हो जाए, तब तो ये कहना पड़ेगा कि अंधकार की शक्ति सूर्य नारायण से अधिक है। क्या ये बात सही है?
पूरी रात कमर कसे अंधकार, कवच धारण करे ढाल तलवार ले, कि सवेरा होते ही सूर्य से लड़ूंगा। क्या अंधकार सूर्य से लड़ने जा सकता है क्या? आप कहेंगे ये भाव आप कहां से दे रहे हैं? ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का भाव है। वो कहते मोटे तौर पर लोगों को समझाने के लिए बात कही गई है कि उनकी बुद्धि दूषित हुई, बाकी कली का प्रभाव राजर्षि परीक्षित के चित्त पर नहीं है। वो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। ये जो कुछ घटित हो रहा है ये कली के प्रभाव से व्यास जी घटित नहीं हो रहा है, ये श्री कृष्ण की इच्छा है। क्योंकि शरीर संसार में आसक्त जो विषयासक्त पामर जीव हैं, उन जीवों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उनको मुक्ति का मार्ग कौन दिखाएगा? उनको कल्याण का, भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का मार्ग कौन दिखाएगा? उसके लिए सबके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना है परीक्षित को। इसलिए इस प्रकार की लीला हुई। शुकदेव जी का आगमन हुआ। शुकदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का निरूपण किया, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया, 10 लक्षणों का निरूपण किया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। सृष्टि भगवान का विराट स्वरूप है, यह जानकर पुनः सृष्टि विषयक जिज्ञासा हुई। और सृष्टि विषयक जिज्ञासा का समन करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने पुनः तृतीय स्कंध में सृष्टि विस्तार का प्रकरण आरंभ किया। कथा आप सब जानते हैं, हमें तो केवल वहां तक पहुंचना है। उसमें पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की, पर वो अच्छी नहीं लगी उनको। तो फिर आपने अपने उस भाव में देह का विसर्जन किया और हृदय से भगवान का पवित्र अंतःकरण से ध्यान किया। तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोलो सनकादिक भगवान की। और तप करो, सृष्टि का विस्तार करो, यह आज्ञा देने पर उन्होंने मुमुक्षुओं का धर्म ही स्वीकार किया, सन्यास धर्म को ही स्वीकार किया। प्रवृत्ति में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। तब ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए, उनके भ्रू मध्य से शिवजी प्रकट हुए। शिवजी भी निरत रहकर भजन ही करना चाहते हैं, लेकिन वे देख चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने अभी अभी क्रोध किया। इसलिए उन्होंने इतना बढ़िया आज्ञा का पालन किया कि ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ने पड़े कि बस बस रहने दो, अब तुम सृष्टि विस्तार मत करो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सर्वोत्तम। इस प्रकार की भूत प्रेत पिशाच बेताल की कूष्मांड भैरवादि की सृष्टि मत करो। हम तो सृष्टि बनाते चले जाएंगे और तुम्हारे ये सब गण सृष्टि को सफाचट करते चले जाएंगे। अब समझ में आ गया, आप संहार के देवता हो, आप विस्तार के देवता नहीं हो। आप भजन करो। भूयस्तम तपातिष्ठ सर्वभूत सुखावहम। अब तुम तपस्या ही करो। आज तक तपस्या कर रहे हैं। शंकर जी ने एक मार्ग दिखाया स्वामी जी कि संसार की प्रवृत्ति से बचने का एक उपाय ये भी है, हैं? जब तक तुम संसार के कामों के लायक बने रहोगे तो हो सकता कथनचित हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, बेहोशी में चले जाओ, तो इंजेक्शन लगा के होश में ले आएंगे और जहां जरूरी होगा अंगूठा लगवा देंगे, जहां जरूरी होगा हस्ताक्षर करवा देंगे। तुम उनके काम के हो। और संसार को ये जिस क्षण पता चलेगा कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, उसी दिन कहेंगे अब यहां से जोधपुर छोड़ो, अब वृंदावन जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, तुम्हारी जहां राजी आवे वहां जाओ। बोले हमने पूरा मन तो तुमको दे दिया है। अरे बोले तुम्हारे मन का हम क्या करें, ओढ़ें कि बिछावें, खाएं कि पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का? जाओ मन वहीं दो, बिहारी जी को मन दो, हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं। ये संसार की स्थिति है। शंकर जी ने प्रवृत्ति के लिए अपने को अयोग्य प्रमाणित कर दिया और वो बच गए प्रवृत्ति से। इसी तरह से आप अपने आप को संसार के अयोग्य प्रमाणित करके संसार के व्यवहार से बच सकते हो। हम लोगों को भीड़ घेरे रहती है, इसको भी हम गुरुजनों का ही संकल्प मानते हैं।
उनके मन में शिक्षा रही होगी, इसके द्वारा हमको ये काम करना है। और नहीं तो स्वामी प्रणवानंद जी बैठे हैं, कितने लोग बैठते थे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के सामने, सिंह के सामने गीदड़ों को बैठने की हिम्मत कहां, कोई नहीं बैठता था उनके पास, कोई भीड़ नहीं। आश्रम में भी 10 से 12 लोग हुए नहीं कि बस वो किसी न किसी प्रकार से उनको विदाई कर देते थे, शांत। और सिद्ध ऐसे थे, संकल्प सिद्ध, सर्वांतर्यामी, ऐसे सर्वांतर्यामी। आपके मन में क्या चल रहा है वो जब जानते हैं। वो कहते थे 1 लाख मनुष्य मेरे सामने हो, उनमें से किसी एक व्यक्ति को बुलाकर पूछो तो मुझे ऐसे अनुभव में होता है जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, ऐसे उसके पूर्व शरीरों के संस्कार, वर्तमान के संस्कार और आगे यह किस दिशा में जाने वाला, ये सब स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि की तरह मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो आंख मूंदकर फोटो खिंचाने वालों में से नहीं थे कि समाधि और ध्यान की फोटो खिंचा लिया। कभी कभी कहते थे 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस प्रकार का साधु मिलना कठिन है, ऐसा कहते थे कभी कभी। वह आत्म प्रशंसा में नहीं था, वो उनका यथार्थ कथन था। पर भीड़ क्यों नहीं घेरती थी? आज छोटे मोटे चमत्कारियों के पास भीड़ इकट्ठी, उनको भीड़ क्यों नहीं? वो अपने स्वभाव का कवच ऐसा रखते थे कि ज्यादा कोई उनसे चिपक ही नहीं सकता था। हाँ, यह एक साधन है, साधक जीवों के लिए संसार से बचने की एक पद्धति है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने 10 पुत्रों को मानसी सृष्टि में उत्पन्न किया, भृगु आदि ऋषियों को, दक्ष को, 10मस्तत्र नारदः, नारद जी को भी उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी तो विरक्त हो गए, 9 पुत्रों से वंश चलेगा तो कैसे चलेगा? मानसी सृष्टि तो विस्तार संभव नहीं है। तब आपने संकल्प किया, दाहिने भाग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा, और यहाँ से आगे दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का और 9 ऋषियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। करदम जी के दोहित्रों का वंश बड़ा पवित्र है। इसी तृतीय स्कंध में भगवान यज्ञवाराह के अवतरण का प्रसंग है, उनके द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध है, और करदम जी महाराज की तपस्या, उनको भगवान का दर्शन, देवहूति से विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का अवतरण और कपिल देवहूति माता का पवित्र संवाद। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग लीला है, देवता, प्रजापति आदि की विशिष्ट सृष्टि का वर्णन है। इस चौथे स्कंध में पुरुषार्थ चतुष्टय का बड़ा सुंदर निरूपण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का निरूपण है। धर्म रूपी पुरुषार्थ है, धर्म के चरित्र का वर्णन, धर्म का निरूपण, धर्म की 13 शक्तियों का निरूपण, धर्म के वंश का निरूपण, और धर्म के वंश का परिणाम है नर नारायण। अधर्म के वंश का भी निरूपण, क्योंकि अधर्म को जाने बिना धर्म का ठीक ठीक बोध संभव नहीं है। दोनों का पृथक पृथक बोध होना चाहिए कि ये धर्म है और इससे भिन्न ये अधर्म है, तब अधर्म से बचा जा सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो अधर्म के वंश का 3 बार श्रवण कर लेता है वो अधर्म से मुक्त हो जाता है। 3 बार का अर्थ है कि 3 बार में बात पक्की हो जाएगी कि इतना ही अधर्म है, उससे हम बच जाएंगे। ये धर्म चरित्र है। धर्म यदि अपने सहित समग्र विश्व के कल्याण की भावना से उसका अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है, किसी का तिरस्कार करने के लिए धर्म का आचरण किया जा रहा है, तो उस धर्माचरण से लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। भले ही यजमान कितना ही योग्य क्यों न हो और आचार्य भी कितना ही योग्य क्यों न हो, भृगु जैसा आचार्य
और दक्ष जैसा यजमान कर्म कांड में कुशल, दक्ष माने कुशल ही होता है, अत्यंत कुशल है वो कर्मकांड की क्रियाओं में, वेद ज्ञान में द्वितीय ब्रह्मा जी के समान है। किंतु उस यज्ञ का प्रयोजन है, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की, उस यज्ञ का प्रयोजन है। उस यज्ञ का प्रयोजन क्या है? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। क्या कह रहे थे हम, स्मरण दिलाएं? हाँ, ध्रुव जी की बात कह रहे थे, दक्ष यज्ञ की बात कह रहे थे कि आ जा कर दो। दक्ष का महाराज जी यज्ञ का जो उद्देश्य है वो अपवित्र है। बड़ी ऊंची बात है। सामान्य से सामान्य कर्म का उद्देश्य अत्यंत पवित्र हो तो वह सामान्य कार्य भी साधन की परिधि में, भजन की परिधि में आ जाता है। और भजन भी उसका उद्देश्य यदि अच्छा न हो तो साधन भजन भी असाधन बन जाता है। श्रीनाथ जी के श्रीअंग का पटका। जय जय श्री राधे। दक्ष यज्ञ का प्रयोजन है महादेव का तिरस्कार, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ। ये पूरा धर्म का प्रकरण, धर्म का पूरा रहस्य उसमें समझाया गया है। अर्थ प्रकरण है ध्रुव जी का चरित्र। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुकुले सत्यम। अर्थ को अनर्थ समझो। पर ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो रही है। 36,000 वर्ष का तुम्हारा राज्य होगा, फिर क्या होगा? क्या कहें, बड़ी ऊंची बात है। व्यास जी, बहुत ध्यान देने योग्य बात है ये। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा देवदूत से कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो ऐसा मेरी स्मृति में नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। युधिष्ठिर कह रहे हैं मैंने स्वप्न में भी अधर्माचरण नहीं किया, मेरी स्मृति में नहीं कि मैंने कभी अधर्म किया, स्वप्न में भी।
फिर ये नरक का दृश्य तो पापियों को देखना पड़ता है, मुझे नरक का दृश्य क्यों देखना पड़ रहा है? तो हाँ, वो नरोवा कुंजरा वाली बात तो सबको पता है। जो बात लोगों को जानकारी में कम है अथवा जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो बात हम इंगित कर रहे हैं। देवदूत ने कहा, महाराज जी, देवदूत ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठ गया उसको नरक में फेरी लगानी ही पड़ती है, ये नियम है। राजगद्दी पर बैठने वाले को नरक जाना पड़ता है, इसलिए आपको लाया गया। क्यों? राजा कितना भी सावधान क्यों न हो, कोई ना कोई अधर्म तो उसके द्वारा हो जाए। क्यों? सर्वज्ञ परमात्मा तो वह नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को नरक देखना पड़ा है, और आप किसी भी पुराण में ध्रुव चरित्र उठाकर देख लो, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा हो तो। क्यों? पैतृक अधिकार, पैतृक राज्य प्राप्त करना हमारा धर्म है, और अपने अधिकार के लिए पांडव भगवान की प्रेरणा से लड़े। उनको अपने भगवान की कृपा तो है ही है, पर उनको पुरुषार्थ से मिला है चक्रवर्ती सम्राट का पद, पर ध्रुव जी को मिला है पुरुषार्थ से नहीं। और ठीक है, उनको मिला है भगवान के अनुग्रह से। ध्रुव जी ने मांगा क्या, हमको राज्य चाहिए, पर बोले 36,000 वर्ष तक तुम राजा रहोगे, और इसके बाद क्या होगा? ये भगवान के द्वारा दिए हुए अर्थ की महिमा है। अपने श्रम से, अपने भाग्य से और अपने परिश्रम से पाया हुआ अर्थ अनर्थ है, पर भगवत कृपा से प्राप्त अर्थ अनर्थ की निवृत्ति कराने वाला है। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद क्या होगा? ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। 36,000 वर्ष का राज्य भोगने के बाद तो मेरे धाम में जाओगे ध्रुव। ऋषियों के लोक से ऊपर है वो लोक, ब्रह्मलोक से ऊपर है वह लोक। कहां जाओगे? बोले यतो नावर्तते गतः। यतो गतः न आवर्तते, जहां जाने के बाद जीव लौट कर संसार में नहीं आता, वहां जाओगे। विभीषण को जो अर्थ मिला है वो अपने पुरुषार्थ से मिला है, भाग्य से मिला नहीं। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। और देने के बाद क्या कहा? करहु कल्प भरी राज तुम। किसी की हिम्मत नहीं जो तुमको छेड़ सके। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमेरेहु मन आहि। आगे क्या होगा? पुनि मम धाम पे हऊ, जहां संत सब जाए। इसके बाद तुम्हें मेरे नित्य धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए ध्रुव चरित्र अर्थ रूपी वैष्णव का अर्थ क्या है, इसका निरूपण है ध्रुव चरित्र। और पृथु चरित्र क्या है? ये काम पुरुषार्थ का निरूपण है। समस्त कामनाओं को गोरूप धारणी पृथ्वी के दोहन से प्राप्त किया जा रहा है। समस्त कामनाओं की पूर्ति गाय से हो रही है, गाय ही कामधेनु है। ये गो महात्म्य है पृथु चरित्र महाराज जी। हम लोगों ने अपने दिमाग में एक बात घुसा रखी है
कि स्वर्ग में एक गैया है, उसका नाम कामधेनु है, जो समुद्र मंथन से प्रगटी। हमारे घर में जो गाय है वो कामधेनु नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कामधेनु की बछिया, कामधेनु के वंश में जो पैदा होंगे वो कामधेनु ही होंगे। इसलिए प्रत्येक गाय कामधेनु है, पर श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण, गाय के प्रति पशु बुद्धि होने के कारण हमें उसके लाभ की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी कहते थे, प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, पर श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण कल्प वृक्ष वाला लाभ नहीं मिलता है। प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक संत भगवत स्वरूप है, पर मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता है, ब्राह्मण में, संत में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता। प्रत्येक शालिग्राम शिला, प्रत्येक नर्मदेश्वर शिला वो साक्षात भगवान ही हैं, चिंतामणि हैं, पर हम उनमें पाषाण का दर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी सेवा करने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण क्या है? श्री प्राचीन वरही का उपाख्यान, जिसमें नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया, ये मोक्ष का निरूपक है। और मोक्ष का निरूपण क्या है स्वामी जी? मोक्ष का निरूपण, पुरंजन की कथा किसी दूसरे की कथा थोड़ी, अपनी ही कथा है। खुद की कथा समझ में आ जाए तो पता चल जाएगा कि चक्कर में फंसने का कारण क्या है। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, कारणाभावे कार्याभावा, है ना? कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य अपने आप चला जाएगा। तो आपने अपनी भूल पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझ में आ जाती है, और जब अपने भूल की निवृत्ति हो जाती है तो काम बन जाता है। इसी को पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ज्ञान गुदरी की एक पंक्ति के रूप में उद्धृत करते थे, आपने भी सुना होगा। वो कहते थे, आदि पुरुष जब किया विचारा, 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 184 भागा जारा, 184 भागा जारा। आदि पुरुष जब किया विचारा, 184 भागा जारा, 5 तत्व ते गुदरी बीनी, 3 गुणन ते आढ़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समरथ ऐसा खेल बनाया, समरथ ऐसा खेल बनाया। बोले ये सब क्यों विचार कर रहे हो? जिन गुदरी का किया विचारा, जिन गुदरी का किया विचारा, तिनको मिल गया सिरजनहारा, तिनको मिल गया सिरजनहारा। आदि पुरुष जब किया विचारा, आदि पुरुष जब किया विचारा, 184 भागा जारा, 184 भागा जारा। यही है सरल रूप पुरंजनोपाख्यान का।
पंचम स्कंध में भगवान के विराट स्वरूप का पाताल से लेके सुषुमार चक्र पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान के विराट रूप का वर्णन है। नरक भी भगवान के श्रीअंग से बाहर नहीं है, वो भी इस ब्रह्मांड में ही है। 28 प्रकार के नरकों का निरूपण, और उनसे बचने के लिए नाम के आश्रय नहीं, नामाभास से भी नरक की यातना की निवृत्ति हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन भर पाप कर्म करे और अंतिम में राम 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 कह दे तो सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी बात प्रसिद्ध है, और इस प्रसिद्ध बात का हम अनादर नहीं कर रहे हैं, हम इस पर अश्रद्धा या अविश्वास नहीं कर रहे हैं। पर कुछ कुतार्किक ऐसा कहते हैं, ये बात सही नहीं है, ये लोगों को नाम में लगाने के लिए ऐसा कह दिया गया, वस्तुतः ये है नहीं। क्यों ऐसा कोई बताओ व्यास जी जो जीवन भर पाप कर्म किया।